गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली कुछ वीडियोस में हमने देखा था स्टैटिस्टिकल एवरेजेस का सेकंड मेजर मीडियन किस तरह से सॉल्व किया जाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कुछ ऐसे मेजरमेंट्स हैं जो मीडियन पर ही बेस हैं, यानी जिस तरह से मीडियन को सॉल्व किया जाता है सेम उसी तरीके से इन मेजर्स को भी सॉल्व किया जाता है और इनके फॉर्मूले भी हम मीडियन के फॉर्मूले के बेस पर ही बना कर सॉल्व कर सकते हैं। इन्हें हमें लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन फॉर्मूलों को हम कैसे बनाएंगे, कैसे देखना है, वो हम इस वीडियो में और आगे की कुछ वीडियोज़ में देखेंगे। तो कौन कौन से ऐसे मेज़र्स हैं वो हम देखें। सबसे पहले तो सबसे पहला जो मेज़र है हमारा वो है क्वार्टाइल। क्वार्टाइल का मतलब होता है हिंदी में चतुर्थक। जैसे मीडियन होता है हमारा मध्य का, बिल्कुल मध्य की वैल्यू यानी सेंटर की वैल्यू। तो चतुर्थक को हम 4 हिस्सों में बांट देंगे यहाँ पर। तो इसका मतलब हमको इसको 4 हिस्सों में बांटना है। सेकंड थिंग, चतुर्थक हो गया हमारा 1/4। अब हम देखेंगे कि जैसे इसकी कितने मेजर्स, हम कितने क्वार्टाइल हम निकाल सकते हैं। तो चतुर्थक जो है वो हमारा इसका हाईएस्ट वैल्यू से, हमेशा कोई भी वैल्यू अपनी हाईएस्ट वैल्यू से एक कम तक सॉल्व हो सकती है। तो जैसे यहाँ पर हमारा चतुर्थक 1/4 है तो हमारा एक कम यानी 3 निकल सकते हैं। तो हमारे जो Q निकल जाएंगे वो हमारा Q1 निकल सकता है, Q2 निकल सकता है और Q3 निकल सकता है। हम 3 सॉल्व कर सकते हैं, Q1, Q2 और Q3। सेकेंड जो मेज़र है इसका नाम है क्वांटाइल। तो क्वांटाइल का मतलब हमारा हिंदी में होता है पंचक, यानी यहाँ पर इसको हमको 5 हिस्सों में बांटना है। तो सेम तरीका वही है, 5 हिस्सों में बांटना है। तो हम एक कम यदि सॉल्व करते हैं तो ये हमारे निकल जाएंगे Qn1, Qn2, Qn3 और Qn4। ये 4 सॉल्व हो सकते हैं हमारे। नेक्स्ट का नाम है हमारा ऑक्टाइल, OCTILE ऑक्टाइल। इसको हिंदी में अपन बोलते हैं अष्टमक। तो जैसे नाम से अपन देखें तो यहाँ पे कितने हिस्से करने हैं, इसको हमको ऑक्टाइल मतलब 8 हिस्सों में बांटना है। तो ये हमारा सॉल्व हो सकता है फ्रॉम O1 to O7। नेक्स्ट जो मेजर है उसका नाम है डिसाइल। डिसाइल को हिंदी में बोलते हैं हम दशमक। यहाँ पर मतलब हमको 10 हिस्सों में बांटना है। तो 10 हिस्सों में यदि हम बांटेंगे तो यहाँ पे हमारा सॉल्व हो जाएगा फ्रॉम D1 to D9। और लास्ट जो इस पे बेस मेजर है उसका नाम है परसेंटाइल। तो परसेंटाइल मतलब हमको 100 हिस्सों में बांटना है। तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा एक कम, यानी ये हमारा सॉल्व हो जाएगा फ्रॉम P1 to P99। तो ये कुछ मेजर्स हैं हमारे। इसमें पहले का नाम क्वार्टाइल, चतुर्थक यानी 4 हिस्सों में बांटना है। क्वांटाइल पंचक यानी 5 हिस्सों में बांटना है। ऑक्टाइल अष्टमक यानी 8 हिस्सों में बांटना है। डिसाइल दशमक यानी 10 हिस्सों में बांटना है। और परसेंटाइल शतमक यानी 100 हिस्सों में बांटना है। फॉर्मूले बनाते समय ध्यान रखना है, जैसे मीडियन में हमने मध्य की वैल्यू थी तो हमने 2 का भाग दिया था फॉर्मूले में। तो क्वार्टाइल में हम डिवाइड करेंगे 4 से, क्वांटाइल में हम डिवाइड करेंगे 5 से, ऑक्टाइल में डिवाइड होगा 8 से, डिसाइल में 10 से और परसेंटाइल में 100 से। तो अब देखिए हम फॉर्मूले कैसे बनाएंगे। तो यहाँ 3 तरह की अपनी सीरीज़ ले लेते हैं। पहली इंडिविजुअल में आप कैसे फार्मूला बनाएंगे, सेकंड डिस्क्रीट में कैसे बनाएंगे और थर्ड कंटिन्यूस। तो 3 तरह की हमारी सीरीज़ है। इंडिविजुअल सीरीज़ में हम सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले बताती हूँ मीडियन का फार्मूला, क्योंकि मीडियन पे बेस ही हमारे फार्मूले हैं। तो इंडिविजुअल में हमने मीडियन कैसे सॉल्व किया था, तो यहाँ पे हमारा m बराबर था साइज ऑफ n+1/4/2 आइटम। डिस्क्रीट में भी सेम फार्मूला हमारा यही था, साइज ऑफ n+1/2 आइटम। कंटिन्यूस में पहले हमने स्मॉल m निकाला था साइज ऑफ n/2 आइटम से, और फिर m का फॉर्मूला था हमारा L1 + I/f इंटू स्मॉल m-c। तो ऐसे हमने मीडियन सॉल्व किया था। अब इसी पे बेस हम फर्स्ट निकालेंगे फॉर्मूला Q1 कैसे सॉल्व होगा। तो Q1 मतलब चतुर्थक यानी 4 का भाग देना है। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला हो जाएगा साइज ऑफ n+1/4th आइटम। डिस्क्रीट में भी सेम फार्मूला हमारा यही हो जाएगा, साइज ऑफ n+1/4th आइटम। यहाँ पे पहले हम स्मॉल Q1 निकालेंगे साइज ऑफ n/4th आइटम से, और Q1 निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा L1 + I/f इंटू स्मॉल Q1 - c। तो इस तरह से हमें फार्मूला याद नहीं करना है, जैसे मीडियन था सेम वही उसी तरीके से हमें फार्मूले बनाने हैं Q1 के। बस इतना डिफरेंस है कि मीडियन में हमें डिवाइड करना है 2 से, क्वार्टर में हमें डिवाइड करना है 4 से।
ऐसे नेक्स्ट हम फॉर्मूला बनाएंगे Qn1। Qn मतलब क्वांटाइल, पंचक। तो पंचक के फॉर्मूले के लिए हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो फॉर्मूला बन जाएगा हमारा साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय फिफ्थ आइटम। ऐसे यहाँ भी सेज यही बन जाएगा साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय फिफ्थ आइटम। यहाँ सॉल्व करने के लिए पहले हम स्मॉल Qn1 निकालेंगे, फॉर्मूला हो जाएगा साइज ऑफ n/5th आइटम, क्योंकि यहाँ पे +1 नहीं होता है। अब स्मॉल Qn1 निकालने का फॉर्मूला सेम हो जाएगा L1 + I/f इंटू स्मॉल Qn1 माइनस C। अब ऐसे आप ट्राई कीजिए कि O1 का फॉर्मूला क्या बनना चाहिए। आप पहले ट्राई करेंगे, फिर आप देखेंगे मैंने क्या फॉर्मूले बनाए हैं। अभी आप वीडियो थोड़ी देर के लिए चाहें तो पॉज कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला बन जाएगा साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 8th आइटम, क्योंकि ऑक्टाइल में हमें 8 हिस्से करने होते हैं। डिस्क्रीट में भी सेम यही फॉर्मूला हो जाएगा साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 8th आइटम। कंटिन्यूस में पहले अपन स्मॉल O1 निकालेंगे, फॉर्मूला हो जाएगा साइज ऑफ, यहाँ जगह कम है इसलिए साइज ऑफ लिख नहीं रही, मैं सिर्फ डैश डैश करके छोड़ रही हूँ, साइज ऑफ n/8th आइटम। और O1 का फॉर्मूला हो जाएगा L1 + I/f इंटू स्मॉल O1 माइनस C। ऐसे आप बना के देखेंगे D1 का। पहले पॉज करके आप खुद D1 का फॉर्मूला बनाएंगे और फिर टैली करेंगे फॉर्मूला मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फॉर्मूला बन जाएगा साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि डिसाइल है तो हमें इसको 10 हिस्से करने हैं, तो किसे डिवाइड करना है, हमको 10 से डिवाइड करना है। ऐसे यहाँ पे हो जाएगा साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 10th आइटम। यहाँ पे पहले हम स्मॉल D1 निकालेंगे, साइज ऑफ n/10th आइटम। और D1 का फॉर्मूला हो जाएगा L1 + I/f इंटू स्मॉल D1 माइनस C। मेजरमेंट P1 परसेंटाइल, फर्स्ट परसेंटाइल आपको निकालना हो तो फॉर्मूला ये बन जाएगा साइज ऑफ, क्योंकि 100 हिस्से करने हैं तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 100 से, तो n+1 डिवाइडेड बाय 100 आइटम। डिस्क्रीट में साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 100 आइटम। यहाँ पे पहले अपन स्मॉल P1 निकालेंगे, फॉर्मूला हो जाएगा साइज ऑफ n/100 आइटम। और फिर मेन फार्मूला अपना P1 का हो जाएगा L1 + I/f इंटू स्मॉल P1 माइनस C, स्मॉल P1 माइनस C। तो ऐसे बनते हैं फार्मूले हमारे 1 के अलावा अदर कोई भी मेजर्स हो तो हमें ध्यान रखना है कि पहले तो हमें बेस फार्मूला यही बनाना है, यानी Q1 है तो n+1/4, n+1/4 या n/4 करना है। यदि क्वांटाइल है तो n+1/5, n+1/5 या n/5 करना है। मतलब जो बेसिक फार्मूला वही बनाना है। उसके बाद n+1 को मल्टीप्लाई कर देना उस वैल्यू से जो हमको सॉल्व करनी है, यानी Q1 के अलावा 1 के अलावा कोई वैल्यू सॉल्व करें तो फार्मूला देखो हमारा कैसे बनेगा। जैसे सबको हमको Q3 सॉल्व करना है, तो Q3 के लिए पहले हम 3 को भूल जाएंगे कि 3 क्या है। पहले हम देखेंगे Q मतलब क्वार्टाइल, चतुर्थक। तो चतुर्थक का बेसिक फार्मूला बनता है साइज ऑफ n+1/4th आइटम। उसके बाद देखेंगे हमें क्या निकालना है, 3 निकालना है। तो n+1 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फार्मूला बन जाएगा साइज ऑफ 3 इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 4th आइटम। ऐसे डिस्क्रीट में हम करेंगे तो सेम वही बेसिक फार्मूला है n+1/4, क्योंकि बेसिक फार्मूला हमारा क्वार्टर का यही था n+1/4। इसको हम इंटू कर देंगे 3 से, तो फार्मूला बन जाएगा साइज ऑफ 3 इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 4th आइटम। यहाँ पे हम पहले स्मॉल Q3 निकालेंगे, फार्मूला हो जाएगा साइज ऑफ 3n/4। मतलब n/4 हमारा बेसिक फार्मूला है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 3n/4th आइटम। और Q3 का बेसिक फार्मूला वही हो जाएगा हमारा कंटिन्यूस में L1 + I/f इंटू स्मॉल Q3 माइनस C। एक और बता देती हूँ, सपोज जैसे आपको Qn निकालना है, आपको Qn2 निकालना है सपोज करो, तो Qn2 का फॉर्मूला, तो पहले आप 2 को भूल जाइए, कौन सा पूछेगा। देखिए Qn मतलब क्वांटाइल निकालना है, क्वांटाइल यानी पंचक, यानी 5 का हमको डिवाइड करना है। तो पंचक का बेसिक फॉर्मूला क्या है, साइज ऑफ n+1/5th आइटम। तो यहाँ हो जाएगा साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 5th आइटम। अब इसको इंटू कर देंगे, हमको निकालना कौन सा है, सेकेंड। तो साइज ऑफ 2 इंटू n+1/5th आइटम। ऐसे डिस्क्रीट में सेम ये हो जाएगा साइज ऑफ 2 इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 5th आइटम। यहाँ पे पहले स्मॉल Qn2 निकालेंगे, साइज ऑफ 2n/5।
जो भी नंबर आपको निकालना है उससे n को इंटू करना है या n+1 को इंटू करना है और डिवाइड उसी से करेंगे जो वैल्यू आपसे पूछी गई। यानी क्वार्टाइल है तो 4 से डिवाइड करेंगे, क्वांटाइल है तो 5 से, ऑक्टाइल है तो 8 से, डेसाइल है तो 10 से और परसेंटाइल है तो 100 से। ऐसे यहाँ पे हम निकालेंगे Qn2, फॉर्मूला हो जाएगा L1 + I/f इंटू स्मॉल Qn2 माइनस C। अब नेक्स्ट फॉर्मूला जिसमें आपको O6 बनाना है। अब वीडियो को पॉज करके पहले आप खुद देखिए फॉर्मूला कैसे बनना चाहिए, उसके बाद आप मैच कीजिएगा वीडियो ऑन करके कि वो अपना मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो O6 का फॉर्मूला आपने बनाया होगा साइज ऑफ 6 × n+1 डिवाइडेड बाई O मतलब अष्टमक है तो डिवाइड किससे करेंगे हम 8 से। ऐसे डिस्क्रीट में आपका बेसिक फॉर्मूला वही अष्टमक का n+1/8 है, इंटू किससे करना है हमें 6 से, क्योंकि 6 नंबर का हमको अष्टमक निकालना है यहाँ पर। ऐसे यहाँ पर पहले हम स्मॉल O6 निकालेंगे, 6n डिवाइडेड बाई 8th आइटम, और O6 का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा L1 + I/f स्मॉल O6 माइनस C। अब फिर आप वीडियो पॉज करके D7 का फॉर्मूला बनाइए एट रैंडम, किसी का भी, मतलब ऐसा नहीं कि आपको 6 2 ऐसे निकालना है। मैं तो कोई एक वैल्यू आपको चूज़ कर रही हूँ, इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा। बाकी तो मैंने आपको बताया था कि जो वैल्यूज़ होती हैं वो आपकी क्वार्टाइल तो 3 निकलते हैं, Q1 Q2 और Q3। इसमें Q2 निकालने की जरूरत नहीं होती क्योंकि Q2 आपसे पूछा गया तो Q2 हमारा मीडियन के इक्वल होता है। यदि Q2 पूछा गया है तो आपको मीडियन सॉल्व कर देना है। Q1 और Q3 के फॉर्मूले हमने बना लिए हैं। क्वांटाइल हमारा 1 से लेकर क्वांटाइल 4 तक निकल सकता है। अष्टमक हमारा 1 से 7 तक फॉर्मूले बन सकते हैं। डिसाइल में D1 से D9 तक और परसेंटाइल में 99 तक फॉर्मूले हमारे बन सकते हैं। मैं तो यहाँ पे एट रैंडम कोई एक वैल्यू लेके आपको समझा रही हूँ फॉर्मूले कैसे बनेंगे। अब D7 का फॉर्मूला पॉज करके बनाइए और फिर देखिए सेम बनता है कि नहीं बनता है। तो आपने ऐसे बनाया होगा कि D मतलब डिसाइल का बेसिक फॉर्मूला है साइज ऑफ n+1/10, क्योंकि डिसाइल है तो 10 से डिवाइड करेंगे। हमें निकालनी है 7th वैल्यू, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम 7 × n+1 डिवाइडेड बाई 10th आइटम। यहाँ भी हो जाएगा साइज ऑफ 7 × n+1 डिवाइडेड बाई 10th आइटम। कंटिन्यूस के लिए पहले हम स्मॉल D7 निकालेंगे, साइज ऑफ 7n/10th आइटम, और फिर D7 का फॉर्मूला अपना वही हो जाएगा L1 + I/f इंटू स्मॉल m माइनस स्मॉल D7 माइनस C। एक क्लास P60 ले लेते हैं अपन एट रैंडम। P60 का फॉर्मूला सेम ऐसे पॉज करके पहले आप बनाइए और फिर मैच करके देखिए कि फॉर्मूला सेम बन रहा है या कुछ डिफरेंस आ रहा है अपना। तो आपने बनाया होगा परसेंटाइल का बेसिक फॉर्मूला साइज ऑफ n+1/100, क्योंकि परसेंटाइल है तो अपने 100 से डिवाइड किया होगा आपने, इंटू कर देंगे 60 से, क्योंकि हमको 60th नंबर का परसेंटाइल निकालना है। डिस्क्रीट में सेम फॉर्मूला ये बन जाएगा साइज ऑफ 60 × n+1 डिवाइडेड बाई 100 आइटम। इसमें पहले अपन स्मॉल P60 निकालेंगे, साइज ऑफ 60n/100 आइटम, और फिर P60 का फॉर्मूला हो जाएगा L1 + I/f स्मॉल P60 माइनस C। इस तरह के आपके फार्मूले बनेंगे। और फिर आपको ध्यान भी रखना है सॉल्व करने में कि जो शर्तें अपने मीडियन में लागू की थी वो शर्तें आपको यहाँ भी ध्यान रखनी है। यानी कंटिन्यूस में, डिस्क्रीट में और इंडिविजुअल तीनों में आपका x बढ़ते हुए क्रम में, अब यहाँ पे बढ़ते हुए गिरते हुए जैसे दोनों थे, पर यहाँ पे आप बढ़ते हुए क्रम में ही व्यवस्थित करना, क्योंकि गिरते हुए क्रम में व्यवस्थित करने के लिए फिर आपके फॉर्मूले थोड़े से अलग हो जाएंगे। तो अभी आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सिर्फ क्वेश्चन को बढ़ते हुए क्रम में ही व्यवस्थित करना है। गिरते हुए क्रम में इसके आंसर हमारे उल्टे हो जाते हैं। तो बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने के बाद सॉल्व करना है। सेकेंड, यदि कंटिन्यूस सीरीज़ है तो एक्सक्लूसिव होनी चाहिए क्लासेस हमारी, और कंटिन्यूस सीरीज़ में हमारा जो वर्ग अंतराल है वो समान होना चाहिए। तो इन तीनों शर्तों को कंटिन्यूस सीरीज़ में और असेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन अरेंज है, इसको चेक करने के बाद हमें सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे इसका एग्जाम्पल लेके बताऊंगी मैं आपको अगले वीडियो में।